इंदौर में अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। कोविड के केसेस तो अभी कंट्रोल में हैं। इंदौर के अलावा सभी तरफ देश में सेकंड पीक जो थी वो अब डिक्लाइन पे है। लेकिन आगे की तैयारियों के लिए जो देखना था, मैं उसी संबंध में इंदौर में आया था कि अगर मान लिया दोबारा केस बढ़ते ही हैं तो हमारी तैयारी कैसी हो, और साथ में ये देखना ज़रूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है। मुझे देख के बड़ी खुशी है कि इंदौर, वैसे तो हर चीज़ में इंदौर हमेशा प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान इंदौर का रहता है, लेकिन वैक्सीनेशन में इंदौर में आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ है। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोजेज लगी। कल भी बहुत अच्छा काम हुआ। सामाजिक संगठनों का और जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को इंदौर में मिल रहा है। इस बात का मैंने आकलन भी किया और साथ में इस बात की तैयारी भी करी यहाँ के प्रशासन के साथ कि कितना जल्दी हम इंदौर में सबको कम से कम 1 डोज लगा पाएँ। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वैक्सीन की, उसका असेसमेंट भी हम लोगों ने आज बैठ के किया है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सबको कम से कम 1 डोज तो लग जाए ताकि उसमें कुछ प्रोटेक्शन डेवलप हो। टारगेट तय किया सर, कौन सी तारीख तक कर पाएंगे इंदौर में? इंदौर की कैपेसिटी वैक्सीनेशन की जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उस हिसाब से अगर हम सफिशिएंट डोजेज अरेंज कर पाए तो इंदौर में मिड जुलाई तक मुझे लगता है सबको कम से कम 1 डोज लग सकती है। हालांकि प्रदेश के लिए हम ये टारगेट सितंबर एंड का रख रहे हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि इंदौर में उससे काफ़ी पहले सबको 1 डोज वैक्सीन की लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर वैक्सीन की उपलब्धता है। आज की अगर हम बात करें तो जो सिस्टम में हमारे डले हैं वो लगभग 40-45 हज़ार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीन के मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग प्रकार की चुनौती हैं। एक वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको हम कहते हैं वो एक चुनौती है, दूसरा वैक्सीन की उपलब्धता को इंश्योर करना ये एक चुनौती है। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां वैक्सीन होने के बावजूद लग नहीं पाती। हमने मध्य प्रदेश में ऐसे दिन भी देखे हैं जिसमें हमारे 270 सेशन पे एक भी आदमी वैक्सीन लगाने नहीं आया, मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी उन साइट्स पे थी। और बहुत सारे जगह वैक्सीन की जितनी डोज हम एक सेशन में 100 डोज का प्लान करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसके बावजूद लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो कंपोजिट पिक्चर है। वैक्सीन हेजिटेंसी एक इशू है कुछ जगह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इशू है। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये इनको समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे सामने चुनौती है कि हम इन दोनों इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस करें। अब तक जो कैंपेन चलाने की बात हुई है उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने में हमने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। जो हम 21 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके जो वातावरण निर्माण का काम किए हैं उससे जो हमारे ट्राइबल एरिया में भी है, इंदौर के ट्राइबल एरिया मऊ में आते हैं, वहाँ अब वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। आप मानते हैं कि जो